कट ऑफ की महामैराथन सीरीज को धीरे धीरे एक क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन। जो 10 शिफ्टें हुई हैं उनमें से कौन सी शिफ्ट हार्ड की तरफ इशारा कर रही है, कौन सी शिफ्ट इजी की तरफ इशारा कर रही है। अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कट ऑफ की वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जो अपनी 10 शिफ्ट हुई हैं। 23 तारीख की 2 शिफ्ट, 24 तारीख 2 शिफ्ट, 25 तारीख 2 शिफ्ट, 30 तारीख 2 शिफ्ट और लास्ट दिन 31 अगस्त को 2 शिफ्टें हुई हैं। टोटल मिला के 10 शिफ्ट हैं। तो 10 में से कौन सी शिफ्ट हार्ड की तरफ इशारा कर रही है, कौन सी शिफ्ट इजी की तरफ इशारा कर रही है। अगर आप ये जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई, कौन सी शिफ्ट इजी की तरफ इशारा कर रही है या कौन सी शिफ्ट हार्ड की तरफ इशारा कर रही है। देखो, जब से एग्ज़ाम दिया है या यूँ कह लीजिए जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ था 23 तारीख से, कहीं ना कहीं पता लगने लगा था कि ये शिफ्ट कैसी है, उसके बाद में ये शिफ्ट कैसी रही है, ये शिफ्ट ईजी रही है या मॉडरेट रही है। सारी लगभग निकल के आ गई। तो फिर जैसे ही 30 तारीख 31 तारीख को एग्ज़ाम हुआ तो वो जब सारी शिफ्टें निकल के आईं तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा एक लग गया है सटीक तरीके से कि इस शिफ्ट में बढ़ने वाले हैं मार्क्स, इस शिफ्ट में घटने वाले हैं। अगर घटने वाला फार्मूला लगा तो अगर रेडियो ऑपरेटर की तरह बढ़ने वाला ही लगा, अभी आपने देखा होगा हाल ही में रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आया है, उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है उसमें बढ़ने वाला ही लगा है, उसमें किसी के भी नहीं घटे हैं। ठीक है, अगर बढ़ने वाला लगा तो फिर जो बेस मानी जाएंगी तो वो शिफ्ट भी अभी हम आपको दिखाएंगे। ये जो हमने सर्वे किया है बिल्कुल दोस्तों पे किया है, अपने रियल मार्क्स पूछे हैं दोस्तों से बात करके, या दोस्तों के मैसेज आए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, लोगों के मैसेज आए, कॉल आए कि भाई मेरे इतने बन रहे हैं इस शिफ्ट में। तो उन सबसे सटीक अंदाज़ा लगाया है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी मॉडरेट रही है, कौन सी ईजी रही है। तो अभी हम आपको 10 शिफ्ट दिखाएंगे और जो शिफ्ट आपको हार्ड में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 पे नज़र आए तो आप समझ लेना कि उनके 10 से लगा करके 20 मार्क्स तक बढ़ने वाले हैं। किसी शिफ्ट में 11 भी मार्क्स बढ़ सकते हैं, किसी में 12 भी बढ़ सकते हैं, 13 भी, 14 भी, 15 भी, 16 भी, मतलब इसी के आसपास बढ़ेंगे। वो शिफ्ट डिपेंड करेगा कितनी हार्ड है, कितनी ईजी है। ओके, अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं पिछली भर्ती के बारे में। 41,520 जो भर्ती हुई थी, आपको पता होगा, अगर आप में से किसी ने दिया होगा पेपर, नहीं दिया होगा तो आपको किसी दोस्त या किसी भाई ने आपके पेपर दिया होगा तो उनसे पूछना। वहाँ पे थोड़ा सीन ऐसा हुआ था कि 2 शिफ्टों का पेपर कैंसिल हो गया था, फिर उसके बाद में 2 शिफ्टों का अक्टूबर में पेपर हुआ था और 2 शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट की थी वो जून में पेपर हुआ था। तो वहाँ पे जो जून में पेपर हुआ था, अब उनका पेपर दोबारा हुआ नहीं और 2 शिफ्टों का मतलब री एग्ज़ाम हुआ था। तो वहाँ पे अच्छे खासे नंबर बढ़े थे। मतलब ये कह लीजिए जो जून वाले बच्चे थे, किसी के 35 नंबर, किसी के 40 नंबर, किसी के 42 नंबर, इस टाइप से बढ़े थे, तब शिफ्ट बराबर हो पाई थी, इक्वल हो पाई थी। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी भर्ती हुई थी 49,568। आप सब जानते होंगे ये 2018 बी के नाम से जानी जाती थी। ओके, तो 2018 जो बी थी उसमें 4 शिफ्टें हुई थी, चारों एक साथ हुई। जनवरी 2019 के आसपास में एग्ज़ाम हुआ था, 27-28 जनवरी 2019 को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, और फिर 4 शिफ्ट हुई थी वहाँ पर और लड़के वहाँ पर लगभग में 19 लाख के आसपास अपील हुए थे। हालांकि 19 लाख के आसपास पेपर दिए, वो फॉर्म भरे थे, और जो अपील हुए थे वो 16-16.5 लाख बच्चे अपील हुए थे। ठीक है, तो ये बात कर ली हम लोगों ने 49,000 के बारे में। और नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था वहाँ पर भी देखने को मिला था, करीब करीब 15 नंबर 20 नंबर तक बढ़े थे। वहाँ 4 शिफ्टें थी और सोचिए यहाँ पे 10 शिफ्ट हैं, तो यहाँ इक्वल होने के लिए तो मैक्सिमम 20-22 मार्क्स तक भी बढ़ सकते हैं किसी ना किसी शिफ्ट में, जो हार्ड नंबर पे लगे होगी। ठीक है, तो ये बता दिया हमने थोड़ा सा आपको पिछली भर्तियों के बारे में। और यही बात करें तो जेल वार्डर जो 5808 पद थे 2021 में जो भर्ती क्लियर हुई है, उसमें भी अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन हुआ था। आप ये कह लीजिए जो शिफ्ट हार्ड में लगी थी या जिसका पहले दिन एग्ज़ाम हुआ था, जिनको पैटर्न नहीं पता था, उनके भी तकरीबन 12-13 मार्क्स या 14 मार्क्स तक बढ़े थे। ओके, तो ये हमने बता दिया आपको कि पिछली जो भर्तियाँ हुई हैं उनमें क्या सीन था, कैसी स्थिति रही थी, वो सारी चीज़ें हमने आप तक रखी। ओके, अगर ये चीज़ आपको देखनी है तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करना पुरानी वाली, तो अगर किसी ने बनाई होगी उस टाइम तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा। ओके, बाकी हमने आपको बता दिया ओवरव्यू देके। अब एग्जैक्ट तो नहीं है कि 12 नंबर किसी को मिले थे, किसी को 13 नंबर, इसी टाइप से मतलब मिलते रहते हैं। अब कुछ भाई ये कह रहे थे कि क्या नेगेटिव का मतलब फ़र्क पड़ता है, जैसे किसी ने 20 गलत कर रखे हैं, किसी ने 10 गलत कर रखे हैं किसी शिफ्ट में, तो उनके क्या अलग अलग बढ़ेंगे? ऐसा नहीं है। जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपके परसेंटाइल पे होगा, मतलब आपका सही का परसेंटेज कितना है। मतलब जैसे किसी के 100 मतलब क्वेश्चन सही है उस शिफ्ट में, किसी के 50 क्वेश्चन सही है
उस शिफ्ट में, और जो गुणांक दिया गया है तो जब इसके बढ़ेंगे तो कम बढ़ेंगे गुणांक के मुकाबले, क्योंकि इनका सही का परसेंटेज कम है और इनका सही का परसेंटेज ज़्यादा है, तो इनके गुणांक के मुकाबले इनके थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे इनके अगर गुणांक इसमें किया गया तो इनके 5 बढ़े, तो इनमें हो सकता है 6 भी बढ़ जाएँ, 7 भी बढ़ जाएँ गुणांक जब होगा। ठीक है, वो इक्वल दे दिया जाता है पूरी शिफ्ट में, जिसका जितना ज़्यादा सही होगा पहले से ही, वो उतना मतलब उस हिसाब से उसी परसेंटेज में उसी रेशियो में बढ़ेगा। ये हमने आपको बता दिया थोड़ा सा इसके बारे में। ओके, और बाकी अगर फार्मूला वगैरह लगाते हैं जैसे अभी रेडियो ऑपरेटर में हुआ है, तो वो फिर अलग ही सीन होता है, फिर उसमें किसी में कितने बढ़ेंगे किसी में कितने बढ़ेंगे वो फिर बाद में पता लगेंगी चीज़ें जब सामने आ जाएंगी। तो बात कर लेते हैं जो 10 शिफ्टें हैं तो उनमें कौन सी शिफ्ट हार्ड की तरफ इशारा कर रही है। देखो हम सबसे पहले आपको बता दें, काफ़ी सटीक तरीके से सर्वे किया है, और ऐसा नहीं है कि मतलब आपके 80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन या 100 प्रश्न ठीक हो रहे हैं तो आप हार मान लें या होपलेस हो जाएं, ऐसा नहीं है। देखो अगर 100 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं या 90 क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप हार्ड शिफ्ट में हैं और कहीं ना कहीं आपको 10 मार्क्स या 12 मार्क्स या 13 मार्क्स या 15 मार्क्स मिल गए और आपका मेरिट में आ गया, तो सोचो। तो इसलिए कह रहे हैं होपलेस नहीं होना है बिल्कुल भी कि भाई मेरे कम बैठ रहे मेरे ज़्यादा। अभी ये आप नहीं तय करेंगे आपका नंबर आएगा या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आ जाएगा, तब आप आंखों से चेक कर लेंगे, तभी पता लगेगा कि हाँ भाई इस शिफ्ट में कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितने पे हुआ है, कितनी कट ऑफ लगी है। तो ये खुद से जज मत करना। हाँ, ज़्यादा ही अगर कम हो आपकी शिफ्ट में लगे कि हाँ भाई हमारी ईजी है और हमारे फिर भी कम बैठ रहे मार्क्स, तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तरफ मूव कर सकते हैं और साथ में हल्का फुल्का मतलब रनिंग वगैरह अपने करते रहना। तो हम आपको बताते हैं कि पहले नंबर में बात करेंगे जो हार्ड में लगी है नंबर 1 पे। अभी तक जो मतलब सर्वे निकल के आया है, जो लड़कों ने मार्क्स बताए हैं जिस हिसाब से, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हार्ड में नंबर 1 पे कौन सी लगी है। वो जो अभी तक नज़र आई है वो 25 की सेकंड। आप सबको भी मालूम होगा कि 25 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं हार्ड में नज़र आती हुई आ रही है, क्योंकि जीके भी इसकी अच्छे लेवल की थी और मैथ भी अच्छे लेवल की थी। और वही दूसरे नंबर पे जो बात करें, ये हम लोग हार्ड बात कर रहे हैं कि हार्ड शिफ्ट, ठीक है। और इसी क्रम में नीचे चले जाएंगे कि दूसरे नंबर की हार्ड शिफ्ट, तीसरे नंबर की हार्ड शिफ्ट। देखो ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये हम लोगों ने दोस्तों से पूछा है कि भाई जैसे किसी शिफ्ट में 2 दोस्त हैं या 5-10 हैं या 15 दोस्त हैं या 20 दोस्त हैं, तो उनके सर्वे के आधार पे कि इस शिफ्ट में कितना आ रहा है। या पेपर हम लोगों ने देखा कि 23 तारीख की दोनों शिफ्टें हुई वो कैसी हुई हैं, 23 तारीख वाले जो बच्चे अपीयर हुए हैं उनको पता नहीं होगा पैटर्न, या 24 तारीख, उसी सर्वे पे हम लोग उसी आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, अब दूसरे नंबर पे जो अभी तक नज़र आई है वो 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट, 23 अगस्त की वो सेकंड शिफ्ट, मतलब नंबर सेकंड पे हार्डेस्ट मतलब नज़र आ रही है कि इस शिफ्ट में भी फ़ायदा हो सकता है। ओके, अगर हुआ अच्छा खासा, क्योंकि ये शिफ्ट फर्स्ट के मुकाबले थोड़ी सी मतलब टफ कह सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक। अब बात कर लें वही थर्ड नंबर की, तो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, इन दोनों शिफ्टों को 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट लगभग में आप बराबर मान सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो सेकंड की तरफ आप जा सकते हैं कि हाँ सेकंड 2-3-4 क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं दम आपको नज़र आएगा। ओके, तो ये चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली 3 शिफ्टें कि हाँ सबसे नंबर 1 पर अगर फ़ायदा होगा किसी को तो वो 25 की सेकंड शिफ्ट, और बाकी वो चीज़ें तो भर्ती बोर्ड के पास हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे कौन सा शिफ्ट आ जाए, किस शिफ्ट में एवरेज कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी चीज़ बताएं, जो विवेक सर ने गूगल फॉर्म भराया है तो वहाँ से शिफ्ट एवरेज निकल के आ जाएगा कि 25 की सेकंड शिफ्ट है वो हार्ड है या ईजी है, या वो कितनी हार्ड है, या फिर 23 तारीख की दोनों शिफ्टें निकल के आ जाएंगी। वो फिर जब उनकी वीडियो आ जाएगी सर की तो वो कहीं ना कहीं पता लग जाएगा। तो ये 3 शिफ्टें बात कर ली। अब बात कर लेते हैं चौथी शिफ्ट के बारे में। देखो अच्छे से विश्लेषण किया है 10 शिफ्ट के बारे में, क्योंकि एक वही विश्लेषण कर सकता है जैसे आप हैं। अब आपने जब से एग्ज़ाम दिया होगा तब से आप इसमें बिल्कुल रमे हुए होंगे, ये वीडियो देखो, वो कटा वीडियो देखो, ये देखो, मतलब आप फिर बेहतर जानने लगे होंगे कि ये शिफ्ट कैसी है, वो शिफ्ट कैसी है। तो जो एग्ज़ाम देता है, जो प्रेशर फील करके आता है कि हाँ ये शिफ्ट कैसी रही, वो शिफ्ट, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने भी पता किया है सारी चीज़ें, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें निकल के आई हैं, तो वो चीज़ें मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो जो फोर्थ शिफ्ट अभी तक जो मतलब हार्डेस्ट में लगी है वो आप मान के चल सकते हैं कि 24 की फर्स्ट शिफ्ट, 24 की फर्स्ट शिफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल की तरफ या हार्ड की तरफ कह लीजिए नज़र आ रही है। फिर 5वें नंबर पे बात करें, फिर आपको ये जो शिफ्टें नीचे हैं वो बिल्कुल एवरेज से मतलब कहीं ना कहीं फिर आसान में कह लीजिए, या अगर घटने वाला लगा तो हल्का हल्का घटेंगे नंबर, और अगर बढ़ने वाला लगा तो बढ़ेंगे फिर मार्क्स। ओके, तो वही बात कर ले 5वें नंबर पे, तो ये मान सकते हैं 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी वो आप मान सकते हैं कि 5वें नंबर। छठे नंबर पे वही बात करें तो 24 तारीख की, 24 अगस्त की, तो ये सेकंड शिफ्ट मान सकते हैं। तो ये 6 शिफ्टें बात कर ली। अब वही 7वीं शिफ्ट के बारे में बात करते हैं, और 8वीं शिफ्ट और 9वीं शिफ्ट और 10वीं शिफ्ट, तो ये हो जाएंगी अपनी 10 शिफ्ट के बारे में। तो वही बात करें हम लोग 7वें नंबर पे कौन सी लगी है, तो 7वें नंबर पे आप कह लीजिए कि 30 तारीख की, जो 30 अगस्त की
सेकंड शिफ्ट है उसको आप मान सकते हैं कि हाँ इसको भी थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं हार्ड की तरफ देखा जा रहा है, या इसमें जो 4 क्वेश्चन गलत हैं मैथ के वो कहीं ना कहीं इसमें फैक्टर डालेंगे कि हाँ भाई 4 क्वेश्चन, देखो भाई 4 क्वेश्चन बहुत होते हैं क्योंकि 4 से सीधा सीधा फ़र्क पड़ता है 8 नंबर पे। तो आप मान सकते हैं ये शिफ्ट भी लगभग कहीं ना कहीं हार्ड की तरफ इशारा कर रही है, मतलब उतना नहीं हार्ड लेकिन हाँ हार्ड की तरफ इशारा कर रही है। ये 7वें 8वें नंबर पर आप मान सकते हैं। तो 8वें नंबर पर आप मान के चलिए कि 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट, ठीक है, ये मान सकते हैं। 9वें नंबर पे आप मान सकते हैं 31 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, ओके। और 10वें नंबर पे जो हमारी नज़र में आई है अभी तक जैसा स्कोर आया बच्चों का, तो 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। ये हम लोगों ने बात कर ली जो 10 शिफ्ट थी उनके बारे में। तो हमने फर्स्ट शिफ्ट का देखा, मतलब पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, उसी क्रम में बात कर ली कि कौन सी हार्ड पे लगी है, कौन सी इजी पे लगी है, कौन सी मॉडरेट पे। ये एक अनुमानता है, ये एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि ऐसी शिफ्ट आई है, इसमें जीके टफ थी, इसमें थोड़ी मैथ घुमावदार थी, इसमें रीजनिंग घुमावदार थी, इसमें हिंदी थोड़े 2 4 5 क्वेश्चन साहित्य के डाल दिए थे। उन सब बेसिस पे या कैसा लड़कों का मार्क्स आ रहे हैं उन सब बेसिस पे ये सारी शिफ्टें देखी गई हैं अभी तक की। और बाकी अगर जिनके पास ज़्यादा डाटा आ जाएगा, जैसे विवेक सर भरा रहे हैं अपने, ठीक है, एग्जामपुर वाले, तो वो जब डाटा भरा लेंगे वो एवरेज निकालेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ से सटीक निकल के आएंगी। अगर सभी ने एक्यूरेट डाटा भरा होगा, देखो 2 4 10 15 20 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फेक भर देते हैं गूगल फॉर्म में, लेकिन उनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। वो लगभग जो भरते हैं वो सभी शिफ्ट में भरते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट में आके भर देंगे, वो लगभग सभी शिफ्ट में होता है। तो वो सबका एवरेज फिर उस हिसाब से रहता है, ठीक है। तो ये 10 शिफ्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, नॉर्मलाइजेशन। तो मार्क्स अच्छे खासे बढ़ सकते हैं, इसीलिए उम्मीद ज़िंदा रखिए और उम्मीद कायम रखिए। अपने दूसरे एग्ज़ाम पे भी फोकस रखना जिनके भाई ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, और इसकी रेस वगैरह भी करते रहना। और जिनका अच्छा मार्क्स आ रहा है किसी भी शिफ्ट में है तो वो अपनी दौड़ भाग करते रहें, क्योंकि देखो ये आपने यूट्यूब से मिलाया होगा, गूगल से मिलाया होगा, कहीं ना कहीं से आपने मिला ज़रूर लिए होंगे अभी तक, ठीक है। ऐसा कोई सिंगल बंदा नहीं होगा जिसने नहीं मिलाए होंगे, या तो जिसको लग ही रहा होगा हमारा मेरा एग्ज़ाम गड़बड़ हो गया तो उसी ने भले ना मिलाए हों। नहीं तो जब तक मिला नहीं लेते तब तक ये कह लीजिए दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल उठता रहता है कि भाई पता नहीं कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं। तो जो आपने मिलाए हैं यूट्यूब से या गूगल से उसी के आसपास रहेगा जब ऑफिशियल आंसर की आएगी। 1 2 मतलब क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, तो वो आपके नहीं, वो सबके लगभग होंगे अगर होंगे तो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 10 शिफ्ट के बारे में बात कर लिया कि 10 से 20 मार्क्स तक मिल सकते हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा मिलेगा। हम लोगों ने हार्ड से इजी की तरफ बात भी कर ली कि पहले नंबर पे जो लगी है वो 25 की सेकंड देखी गई है अब तक, और सेकंड नंबर पे देखी गई है वो 23 की सेकंड, फिर थर्ड पे वो 23 की फर्स्ट। हालांकि 23 की फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप इनको 1 या 2 नंबर पे रख सकते हैं, इनको नंबर मिलेंगे क्योंकि ये पहली शिफ्ट के थे, पहले दिन के, तो इनको पता नहीं था पैटर्न वगैरह, तो इनको तो मिलना ही है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब कितना मिलेगा वो भर्ती बोर्ड को पता है। तो ये सारी बातें देख ली, ये सारी चीज़ें जान ली, और आगे हम लोग वीडियो, अब अगली वाली वीडियो देखेंगे कि अपने एक्सपेक्टेशन कट ऑफ क्या जा सकती है, या किस हिसाब से बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, या किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन करने लायक थे, वो भी एग्ज़ाम हॉल में। देखो घर में नहीं, घर में क्योंकि आप पूरे मैथ बना सकते हैं, पूरे रीजनिंग भी बना सकते हैं, हिंदी भी बना सकते हैं, जीके भी अच्छी खासी कर सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वहाँ पे कितने क्वेश्चन करने लायक थे, वहाँ पे आता हुआ मतलब गलत होना, फिर टाइम का प्रेशर, सारी चीज़ें रहती हैं। तो उन सबको ध्यान में रख करके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगी बहुत अच्छे से आएगी अपनी चैनल पे। तो ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, कितने मार्क्स बने हैं, बिल्कुल सटीक तरीके से कमेंट करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।